अभी अभी इसरो के वैज्ञानिक की ओर से इस वक्त की सबसे बड़ी अपडेट निकलकर सामने आई है कि भारत के द्वारा भेजा गया आदित्य सूर्य यान अब सूर्य पर अपना परचम लहरा रहा है। जिस अपडेट के लिए करोड़ों भारतीय जिसके लिए बेसब्री से इंतजार कर रहे थे, अब इस खबर को सुनने के बाद हर एक भारतीय के चेहरे पर खुशहाली नजर आ रही है। दोस्तों, जिस तरह चंद्रयान 3 ने चांद के दक्षिणी ध्रुव पर सॉफ्ट लैंडिंग करके भारत देश का नाम रोशन करके भारत देश के हर एक भारतीय का सीना गर्व से ऊंचा किया था, ठीक उसी प्रकार भारत के द्वारा भेजा गया आदित्य L1 सूर्ययान अपने मंजिल पर सफलतापूर्वक L1 बिंदु पर पहुंचकर भारत देश का नाम रोशन कर रहा है। इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन यानी कि इसरो का सूर्य मिशन आदित्य L1 यानी कि आदित्य सूर्ययान अपने फाइनल पॉइंट में एंट्री ले चुका है। 2 सितंबर को शुरू हुई आदित्य L1 की यात्रा 126 दिन बाद और 37 लाख किलोमीटर का सफर पूरा करके हेलो ऑर्बिट में पहुंच चुका है। जिस अपडेट के लिए करोड़ों भारतीय जिसके लिए बेसब्र से इंतजार कर रहे थे, अब उसके चेहरे पर एक बार फिर से खुशहाली देखने को मिल रही है। और इस कारनामे को करने के बाद इसरो अपने आप पर गर्व महसूस कर रहे हैं। दोस्तों, भारत के पहले सूर्य मिशन को धरती से 15 लाख किमी दूर स्थित A1 बिंदु के हेलो ऑर्बिट में पहुंच चुका है और सूर्य से जुड़े महत्वपूर्ण जानकारी इकट्ठा करना शुरू कर दिया है। दोस्तों, आदित्य L1 एक बार फिर भारत देश के हर एक देशवासियों को फिर से गर्व का एहसास कराया है। दोस्तों, इसरो के वैज्ञानिक की इस उपलब्धि से सूरज के रहस्य का पता लगाना आसान और संभव हो गया है। अगले 5 सालों तक भारत यह मेगा प्लान सूर्य मिशन सौरमंडल की सौर हवाओं का अध्ययन करेगा। आदित्य L1 भारत की पहली अंतरिक्ष सन मिशन है। दोस्तों, इसरो के वैज्ञानिक दिन और रात की कड़ी मेहनत के बाद हमारा आदित्य L1 बिंदु के कक्षा में सफलतापूर्वक एंट्री कर चुका है। दोस्तों, हमारा आदित्य L1 सूरज के सबसे नजदीक के जगह यानी कि L1 बिंदु के पास पहुंच चुका है। दोस्तों, अब आदित्य L1 सूरज के चलते हुए आंख के गोले से सामना करने वाला है। दोस्तों, भारत अंतरिक्ष में एक और ऐतिहासिक कदम को बढ़ाया है। इसरो ने एक बार फिर से इतिहास रच दिया है। इसरो ने कल यानी 6 जनवरी शनिवार को अपने आदित्य L1 को पृथ्वी से करीब 15 लाख किलोमीटर दूर L1 बिंदु के हेलो ऑर्बिट में सफलतापूर्वक स्थापित कर दिया गया है। आसान भाषा में कहे तो भारत का आदित्य सूर्ययान यानी कि आदित्य L1 सूरज के काफ़ी नज़दीक वाले कक्षा में पहुंच गया है, जहां से सूरज को समझना और भी आसान हो जाएगा। बता दें कि सूरज का अध्ययन करने के लिए पिछले साल 2 सितंबर को श्रीहरिकोटा के सतीश धवन स्पेस सेंटर से सफलतापूर्वक लॉन्च कर दिया गया था और आज 126 दिन बाद यानी कि करीब 5 महीने के बाद आदित्य L1 अपने समय पर यानी 6 जनवरी 2024 की शाम सैटेलाइट L1 बिंदु पर पहुंच गया है, जहां से अब यह सैटेलाइट भारत समेत पूरी दुनिया के सैटेलाइट को सौर तूफानों से बचाएगा। इसरो के इस ऐतिहासिक कामयाबी पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खुशी सताई। PM मोदी ने सोशल मीडिया अकाउंट में हमारे वैज्ञानिक के अथक परिश्रम और समर्पण का यह नतीजा है। इस असाधारण उपलब्धियां की सराहना करने में सहायक राष्ट्र के साथ शामिल हुए। हम मानवता के लिए विज्ञान की नई सीमाओं को आगे बढ़ाना जारी रखेंगे। चलिए दोस्तों, आपको बता दें कि यह लैंग्रेंज पॉइंट है क्या, जिसकी कक्षा में सैटेलाइट आदित्य L1 पहुंचा है। दोस्तों, लगेज पॉइंट अंतरिक्ष में वह स्थान होता है जहां पर पृथ्वी और सूरज के बीच का गुरुत्वाकर्षण बल शून्य हो जाता है। आदित्य A1 यानी कि आदित्य सूर्ययान सूरज के आसपास A1 बिंदु के हेलो ऑर्बिट में रहेगा और वहीं से वह सूरज का अध्ययन करेगा और वह सूरज से जुड़ा हम जानकारी इसरो के वैज्ञानिक के पास भेजेगा। दोस्तों, L1 बिंदु पृथ्वी और सूरज के बीच की दूरी का L1 पर हिस्सा L1 बिंदु तक है। दोस्तों, आदित्य L1 बिंदु के हेलो ऑर्बिट से बिना किसी रुकावट से हमारा आदित्य सूर्ययान सूरज का अध्ययन करेगा। इसलिए आदित्य L1 को इस ऑर्बिट में रखकर रियल टाइम में सूरज का अध्ययन करना और सूरज की सौर गतिविधि और अंतरिक्ष मौसम पर इसके प्रभाव से जुड़ी जानकारी इकट्ठा करने में उसे सहायता मिलेगी। दोस्तों, आदित्य L1 पृथ्वी के करीब अंतरिक्ष पर्यावरण पर भी निगरानी करेगा, जिससे अंतरिक्ष के सोन मौसम पूर्वानुमान हमारे इसरो के वैज्ञानिक ल सके।
बता दें कि इसरो के इस आदित्य L1 मिशन का मुख्य उद्देश्य सूर्य के सौर ऊर्जा का अध्ययन करना है। यह सूरज की सतह पर आने वाली भूकंप, सूर्य के संबंधित गतिविधियों और पृथ्वी के करीब अंतरिक्ष में मौसम से जुड़े रहस्य को समझेगा। सूरज के वायुमंडल की जानकारी रिकॉर्ड करेगा। दोस्तों, अब आपके दिमाग में यह सवाल आ रहा होगा कि सूरज तो जलता हुआ आग का गोला है, तो आदित्य L1 सूरज का अध्ययन कैसे करेगा? तो आपको बता दें कि हमारे महान वैज्ञानिक इसरो की टीम ने सूरज के तापमान को झेलने के लिए इसरो की ओर से तैयार किए गए आदित्य L1 में अत्याधुनिकता प्रतिरोधी तकनीक का इस्तेमाल किया गया है। इसके बाहरी परत पर स्पेशल कोडिंग की गई है जो सूरज के प्रचंड ताप से सुरक्षित रखेगा। बता दें कि इसरो लगातार अंतरिक्ष की दुनिया में इतिहास रच रहा है। पहले मिशन चंद्रयान थी, अब मिशन सूरज के लिए आदित्य L1 का यह ऐतिहासिक जीत है। न केवल भारत बल्कि पूरे दुनिया भर की मानवता के लिए यह एक बड़ा ऐतिहासिक कदम है। हमें अपने देश के वैज्ञानिकों पर हमें गर्व महसूस हो रहा है। इसी सिलसिले को आगे बढ़ते हुए इस बार हमारा आदित्य L1 ने अलग अलग फिल्टर का प्रयोग करके सूर्य का अलग अलग भयानक फोटो सूर्य के लिए है और इसके साथ ही सूर्य की फोटो और वीडियो भी हमें भेजी है। और इन फोटो और वीडियो के माध्यम से हमारे इस स्पेसक्राफ्ट ने सूर्य से जुड़ी बहुत अहम जानकारी इसरो के वैज्ञानिकों तक पहुंचाई है। अब आप लोगों के दिमाग में यह सवाल आ रहा होगा कि आखिर वह कौन सी जानकारी इसरो के पास हमारा आदित्य L1 ने भेजी है। इसकी चर्चा पूरी दुनिया में हो रही है और आदित्य L1 के द्वारा खींचा गया इन तस्वीर में ऐसा कौन सा सबूत छुपे हुए हैं जिसके लिए वैज्ञानिकों को आदित्य L1 को लॉन्च किया है और किस तरह यह मिशन भारत का नाम रोशन कर रहा है। ये सब कुछ हम आज के इस वीडियो में बताने वाले हैं। साथ ही आपको आदित्य L1 के द्वारा खींची गई सूरज की खास तस्वीरें और वीडियो भी दिखाने वाले हैं। इस समय जो तस्वीर अपने मोबाइल फोन के स्क्रीन पर देख रहे हैं, यह सब तस्वीर आदित्य L1 में लगे पेलोड के द्वारा खींची गई है। इन सभी तस्वीरों में आपको सूर्य का रंग अलग अलग दिखाई दे रहा होगा। इनमें से हर एक तस्वीर सूरज के बारे में हर एक अहम जानकारी इसरो वैज्ञानिकों को दे रही है। इन्हीं तस्वीरों के बारे में अध्ययन करने के लिए इसरो सूर्य के अनसुलझे रहस्य से पर्दा उठाना चाहता है। चलिए दोस्तों, आज के इस वीडियो को यहीं पर ख़त्म करते हैं। आप लोग इस वीडियो को एक लाइक ज़रूर करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें और इसरो के इस कामयाबी के लिए कमेंट में बधाई देना ना भूलें। और रोज़ाना आदित्य L1 से संबंधित वीडियो को देखने के लिए हमारे चैनल बिट्टू GK को सब्सक्राइब ज़रूर करें। चलिए दोस्तों, मिलते हैं किसी और नॉलेजेबल वीडियो के साथ। वीडियो को पूरा अंत तक देखने के लिए धन्यवाद।